हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और ये हैगा वीडियो रिक्वेस्टेड। हर किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है और ये चीज़ किसी ने मुझे बोला कि आप अपने जो जब जिस टाइम पे शादी हुई थी मेरी, तो मैं बता देती हूँ 99 में मेरी शादी हुई थी। और उस टाइम पे मेरे को गोल्ड बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं सुन हम हमारी कास्ट क्या है वो भी मैं बता देती हूँ कि हम सुनार हैं और हमारे में जेवर बहुत ज़्यादा बहू को चढ़ाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जेवर चढ़े थे। और जेवर में आपको बता देती हूँ कि एक लॉन्ग वाला हार चढ़ा था, एक शॉर्ट वाला, चेन थी, अंगूठियाँ थी बहुत सारी उंगलियों की, और आधा किलो कमर की गोल्ड की थी मेरी तगड़ी, जो बोला जाता है अपनी भाषा में। तो तगड़ी थी, गोल्ड की पजेब थी और बहुत सारी चीज़ें, 4 तो कड़े थे गोल्ड के, हाथों के थे। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा जेवर चढ़ा था। लेकिन आपको ये बताऊंगी कि वो जेवर उनमें से आज मेरे पास सिर्फ मेरी सास का दिया हुआ सिर्फ पजेब है और कुछ भी गोल्ड नहीं है मेरे पास। उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब शादी हो गई थी मेरी। शादी के बाद मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और ये एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाए थे उस टाइम, पढ़ाई चल रही थी। तो हस्बैंड ने ये बोला कि शादी हो जाएगी ठीक है, लेकिन आप अपनी मम्मी के घर रहना और उसके बाद मेरी जैसे पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद ही मैं आपको लेके जाऊंगा। तो कुछ ऐसी बातें थी और इस तरीके से करके शादी हुई। कभी आप कहेंगे तो मैं अपनी लव स्टोरी, जो कहते हैं शादी की जो लव स्टोरी थी वो कैसे हुई, किस तरीके से हुई, वो भी मैं आपको आपके साथ भी पूरी फैमिली के साथ यूट्यूब की शेयर करूँगी। तो किस तरीके से शादी हुई और इस ऐसे करके शादी हुई कि आपको 1 डेढ़ साल बाद ले जाया जाएगा जब तक डिग्री पूरी नहीं होती। तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके से हुआ कि मेरी सास ने मुझे बोला कि तुम, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैंगे यूपी के, रायबरेली, ऊंचाहार। तो ये यूपी के हैं, मैं दिल्ली की हूँ। तो उन्होंने ये बात बोली कि आप अपने मायके जा रहे हो तो इतने जेवर क्या करने ले जाना है। तो जेवर के लिए उन्होंने मुझसे ये बात बोल के और फिर ले लिया। उसे ये कहा गया कि आप दे दो, जब आओगी फिर आपको दिया जाएगा, जब आपको ज़रूरत होगी पहनने के लिए, या जैसे कि तीज त्योहार होते करवा चौथ वगैरह पे तब दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। उस टाइम पे उनको दे दिया कि कहीं खो ना जाए या कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि एक छोटा हार दे दिया, एक चेन दे दी, मंगलसूत्र दे दिया, 4 चूड़ियाँ दे दी, अंगूठी दे दी। इसी तरीके का कुछ छोटा छोटा सब कुछ था मेरे पास, जो कि मैं अपने घर आ गई। आने के बाद मैं अपने घर रही 1 डेढ़ साल बाद। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे वो जेवर नहीं दिए। कहा दे दो, लेकिन नहीं दिया। ये कहा कि छोटी हो, क्या होगा, हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, जैसा भी है रख लो आप। उन्होंने रख लिए, वो जेवर नहीं दिए। सिर्फ जो छोटा था सामान, चेन, अंगूठी या मंगलसूत्र, ये सब चीज़ें थी छोटी। और उसके बाद 4 चूड़ियाँ पहनी हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि कहते ना कि एक दुर्भाग्य कह लो या कुछ भी बात कह लो, कि कुछ ऐसा वक्त टाइम आया जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मैं दिल्ली आ गए रहने के लिए। मतलब आए तो होली पे थे, फर्स्ट होली हमारे में नहीं मनाती लड़कियां घर में, अपने ससुराल में, कहने का मतलब ये है। तो हस्बैंड भी साथ में आ गए। आने के बाद फिर मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और एकदम ही मैं प्रेग्नेंट थी। और उस टाइम पे कुछ इस तरीके से हुआ कि मेरा 3.5 महीने का केस खराब हो गया। और उस टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा अबॉर्शन हो रहे थे, मतलब ब्लीडिंग हो रही थी। उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा। तो करीब उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी और बच्चे में ग्रोथ बिल्कुल भी, मतलब डॉक्टर जैसे बोलते थे कि आप अपनी सांस को रोको। जैसे मैं सांस को अपनी कंट्रोल करती थी तो बच्चे की सांस चलती थी, और अगर मैं सांस लेती थी तो बच्चे का सांस नहीं चलती थी, धड़कन नहीं थी। ब्लीडिंग की वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। तो उस टाइम पे जैसे कि अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा हो रहे थे। फिर उस टाइम में मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई भी साथ नहीं दे रहा था। तो क्या करते उस टाइम, दोनों छोटे थे, ज़्यादा समझ भी नहीं थी और इतना कोई सपोर्ट नहीं था कि फैमिली का हो, किसी ने कुछ नहीं पैसा लगाया। तो जो 4 चूड़ियाँ थी वो बेच दी। बेचने के बाद उसके बाद उसका ही मैंने उससे अबॉर्शन करवाया, उसी से मेरी दवाइयाँ चली, उसी से अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे थे। तो बस ऐसे ही करके वो कड़े बिक गए। तो जब वो चारों चूड़ियाँ बिक गई, लास्ट में क्या हुआ कि थोड़ा
दिक्कतों का सामना फिर भी बहुत हुआ कि बिजनेस नहीं था, क्लिनिक नहीं था। तो उस टाइम पे क्लिनिक किया, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर तो पूरी कंप्लीट नहीं बन पाए, डिग्री नहीं मिली क्योंकि किसी ने डिग्री करवाई ही नहीं उस टाइम। ये बात बोली गई कि शादी हो गई है, जॉब करो, जितना हो गया उतने में ही रहो और अपनी वाइफ को देखो। बस ऐसे ही करके रह गया और एमबीबीएस डॉक्टर पूरा नहीं बन पाए। फिर जब दिल्ली आ गए, क्लिनिक खोलने के लिए पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे जो अंगूठियाँ थी, कुछ चीज़ें, रिंग वगैरह, वो सब बेच दी। बेच के थोड़ा सामान आ गया। लाने के बाद फिर घर एक लिया रेंट पे, उसमें रहे और एक क्लिनिक खोला। कुछ इस तरीके से कहानी बस चलती गई। गोल्ड जो था वो सारा बिक गया जो हाथ में था, और जो ज़्यादा था वो सास ससुर ने दिया ही नहीं। तो इस तरीके से था। कुछ शादी का जो गोल्ड इतना सारा वो मेरे पास नहीं है। और आज की डेट में अब क्या है कि जितना मैंने आपको गोल्ड दिखाया या अभी भी जितना मैंने पहन रखा है, कि जैसे कि मैं मंगलसूत्र पहन के रखती हूँ, चेन पहन के रखती हूँ, कभी मैं बड़े वाला मंगलसूत्र उतार देती हूँ, रिंग मैंने पहन रखी है, कड़े मैंने पहन रखे हैं, या मैंने इयररिंग्स पहन रखे हैं, जितना मैं पहनती हूँ और जो भी शौक पूरा करती हूँ वो मेरे हस्बैंड ने मेरे को धीरे धीरे करके बनाया। और उसके बाद भी जैसे कि जेवर बने थे, तो उस टाइम पे भी सामान दोबारे भी जेवर बेच दिया। किस लिए बेचे? घर बनाने के लिए। तो अब ये सेकंड टाइम है जो कि फिर से बनाया हस्बैंड ने, और उसके बाद उनका मैं उनको ही पहनती हूँ। और जितना है असली है, नकली नहीं है। कुछ लोगों ने ये बात बोली कि फेक है, नकली है, बहुत सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आते हैं जो कि मैं रिमूव कर देती हूँ कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं इतना नहीं ध्यान देती, इग्नोर करती हूँ। तो गाइस, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती। और सबसे बड़ी बात कि जितना है उतने में खुश हूँ। मुझे इसलिए जितनी कमाई है और उसके हिसाब से, और अब तो माता रानी की दुआ से सब कुछ है हमारे पास। घर भी है और अपना थोड़ा बहुत जेवर भी है जो मैं पहनती हूँ, ठीक है। और किसी ने जैसे कि मेरे से कहा था कि आप बताने वाले थे कि आपकी शादी वाले गोल्ड का क्या हुआ, तो आज आपको मैंने रियल बात बताई कि ये चीज़ें हमारे साथ हुई लाइफ में। और कहते हैं ना कि जब शादीशुदा लाइफ शुरू होती है ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सुख होता है, कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। बहुत तरीके की लाइफ होती है जो कि इंसान को जीनी पड़ती है। और कहते हैं ना, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष होता है, तो इस संघर्ष से क्या घबराना है। तो जो कुछ जैसा हुआ उस टाइम पे वैसा करते चले आए। और लाइफ के बहुत 25 साल हो गए शादी को, तो 25 साल की शादी में कहते हैं ना, बहुत दुख सुख बहुत कुछ देखा होता है इंसान ने, उसके बाद कहीं जाके ज़िंदगी तो फैमिली, मैंने आज आपको यूट्यूब फैमिली जितनी भी है मेरी और मेरा, मैंने जितना गोल्ड दिखाया, बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिखाया उन वीडियो को, और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आए, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये थर्ड वीडियो बनाई कि मैंने आपको बताया कि मेरी शादी वाली ज्वेलरी का क्या हुआ। तो इसलिए बताया आज मैंने क्लियर आपको। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये भी ज़रूर बताना कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको कितनी पसंद आ रही है, कैसे। और अपना सजेशन भी दे सकते हैं अगर कोई किसी भी तरीके का, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो, या मेरी शादी के बारे में जानना है, या आपको और भी कुछ जानना होगा, वो भी मुझे ज़रूर बताना। आगे फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।